अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं प्यारे बच्चों? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम उर्दू में मज़मून लिखने वाले हैं गाय। मज़मून किसके ऊपर लिखने वाले हैं? गाय के ऊपर। गाय जो है क्या है? पालतू जानवर है। ठीक है, तो सबसे पहली लाइन हम यही लिख देते हैं, गाय एक पालतू जानवर है। गाय एक पालतू जानवर है। और इसमें एक चीज़ और ऐड कर देते हैं, गाय की बहुत सी इक़साम होती हैं। गाय की बहुत सी इक़साम, इक़साम कहते हैं किस्में होती हैं, यानी कि बहुत तरह की गाय होती हैं, बहुत सी इक़साम होती हैं। अलग अलग तरह की गाय होती है, जैसे नील गाय होती है। ठीक है, इस तरह से बहुत सारी इक़साम होती हैं इनकी। उसके बाद ये जानवर दुनिया के तमाम इलाक़ों में पाया जाता है। ये जानवर दुनिया के तमाम इलाक़ों में पाया जाता है। इसके बाद आगे लिखेंगे, फिर इसका दूध पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है। गाय का दूध जो होता है वो पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है। इसका दूध पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है। और ख़ासकर कौन इस्तेमाल करता है? ख़ासकर बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, मुफीद होता है। इसके बाद आगे लिखेंगे, इसके दूध से कई तरह के खाने की अशिया तैयार की जाती हैं। अशिया यानी कि चीज़ें। इसके दूध से कई तरह की, कई तरह के खाने की, खाने की अशिया, अशिया, अशिया कहते हैं चीज़ों को। तो कई तरह की चीज़ें जो है क्या होती हैं? तैयार की जाती हैं। आगे लिखेंगे, फिर गाय की कई नस्लें और कई रंग भी होते हैं। गाय की कई नस्लें और कई रंग होते हैं। गाय की कई नस्लें और कई रंग होते हैं। इसी तरह से हिंदू जो होते हैं, हिंदू, वो गाय को गाय माता कहते हैं, गौ माता कहते हैं। हिंदू यहाँ लिख देंगे, जो हिंदू मज़हब के मानने वाले हैं, हिंदू गाय को गौ माता, गौ माता कहते हैं। इसके बाद आगे लिखेंगे, आगे लिखेंगे गाय को
खुश्क घास यानी कि सूखी घास गाय को खुश्क घास खुश्क घास और अनाज अनाज भी दिया जाता है क्या खाने को, और अनाज खाने को दिया जाता है। फिर उसके आगे लिखेंगे 8वीं लाइन, इसका गोबर हम खाद के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं और ईंधन की जगह भी इस्तेमाल करते हैं। इसका गोबर हम खाद के तौर पर, खाद जो पेड़ पौधों में डालते हैं, ठीक है, खाद के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल करते हैं और ईंधन की जगह भी इस्तेमाल करते हैं। ईंधन की जगह भी, इसका गोबर हम खाद के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं और ईंधन की जगह भी। इसके आगे लिखेंगे गाय के मर जाने के बाद गाय के मर जाने के बाद मर जाने के बाद इसका चमड़ा कई मुफीद कामों में इस्तेमाल किया होता है। इसका चमड़ा कई मुफीद कामों में इस्तेमाल होता है। मुफीद यानी कि फ़ायदेमंद, ठीक है, मुफीद कामों में इस्तेमाल होता है। इसके बाद आगे लिखेंगे नंबर 10, हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें इस कदर फ़ायदेमंद जानवर बख्शा। उसने हमें इस कदर फ़ायदेमंद जानवर बख्शा। इस कदर फ़ायदेमंद जानवर बख्शा, ठीक है। चलिए अब 11वीं लाइन लिखते हैं। अब हमें अच्छी तरह इसकी देखभाल करनी चाहिए। हमें अच्छी तरह इसकी देखभाल करना चाहिए। देखभाल करना चाहिए। इसके बाद आगे लिखेंगे, आखिरी लाइन लिख देते हैं, इसकी सफाई का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। इसकी सफाई का
ख़ास ख्याल रखना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। आप इसको याद करेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे, अच्छी सी राइटिंग में इसको लिखेंगे और इसको याद भी करेंगे। अस्सलामु अलैकुम।